हम लोग मीटिंग में नहीं आए, ये सवाल कहाँ से पैदा होता है? उनके अपने घटक दल की बैठक रही होगी, उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी। मामला है तकरीबन 1:30-2 बजे तेजस्वी साहब का फ़ोन आया कि भाई चूँकि हम लोगों से कोई पहली बात नहीं हुई है, कबूल देखें क्या बात रखते हैं वो हम लोग। और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव को जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। राज्यसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन यूं कहें राजद को बड़ा झटका लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिन यानी कल तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों का बैठक बुलाया था और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 3 विधायक जो है वो बैठक से दूरी बना लिए, तो है राजद के 2 विधायक भी नदारद रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमाघमी तेज है, कहा जा रहा है कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन उम्मीदवार जो है वो 6 हैं। कहा जा रहा है कि 5 एनडीए के हैं, तो वहीं 1 आरजेडी की तरफ से रामधारी सिंह जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और ऐसे में विपक्ष को एकजुट होना अवश्य हो गया है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी, अपने तमाम विधान पार्षद विधायकों को अपने आवास पर बुला लिया था। कहा जा रहा है कि कई घंटों तक बातचीत हुई, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने घर बुलाया था, उसमें से 3 विधायक जो हैं वो 3 विधायक कांग्रेस के और 2 विधायक राजद के इस बैठक से दूरी बना लिए। कांग्रेस के 6 विधायक है, 6 में से 3 विधायक ने दूरी बनाई, तो वहीं राजद के इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में 25 विधायक जीत कर आए हैं और 2 विधायक इस बैठक से दूरी बना लिए। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि राजद की मुश्किलें जो है बढ़ जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह है कि एआईएमआईएम जिस तरीके से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद ने एआईएमआईएम से दूरी बनाई थी, कई बार अख्तरुल इमाम के कहने के बावजूद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं करवाया था और अब जब राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं तब एआईएमआईएम की जरूरत जो है अहम हो गई, यानी तेजस्वी यादव बिना एआईएमआईएम के विधायकों का जो है राज्यसभा चुनाव में जो है वो सफल नहीं हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होना होगा, तब जाकर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जो है वो चुनाव में बेहतर करेंगे। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में देखिए किस तरीके से कई विधायक नादारद रहे और अब कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव की बात जो है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से हुई है और अब कहा यह जा रहा है कि सब कुछ ठीक होने को लेकर तेजस्वी यादव अभी आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए में भी लगातार कसमकस जारी है, जिस तरीके से 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, एनडीए के कई पार्टी प्रमुख जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब कई पार्टी प्रमुख हमने इसलिए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के सर्वे सर्वा है, वो भी चुनावी मैदान में है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के सर्वे सर्वा है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के चुनावी मैदान में है, यानी 3 पार्टी के अध्यक्षों के जो है राज्यसभा चुनाव लड़ना सुनिश्चित हो गया है। लेकिन 2 सीटों पर अब इंडिया किसे भेजती है ये नाम तय हो गए हैं, लेकिन जो छठा उम्मीदवार है एनडीए बनाम इंडिया यानी इंडिया गठबंधन से रामधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के 35 विधायकों की बैठक में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 विधायक यानी 5 विधायक नहीं पहुंचे। राजद उम्मीदवार एडी सिंह की जीत सुनिश्चित कराने के लिए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने मंगलवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की बात होनी तय हुई है। बैठक में तेजस्वी यादव अख्तरुल इमाम में राज्यसभा मामले पर डील होगी। डील सफल हुई तो ओवैसी की पार्टी राज्यसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देगी और उसके एवज में आने वाले विधान परिषद चुनाव में एआईएमआईएम उम्मीदवार को राजद समर्थन देगा। बसपा के 1 विधायक को तेजस्वी यादव ने आमंत्रण भी नहीं दिया। इस पर बसपा विधायक सतीश कुमार सिंह ने यादव ने कहा कि मुझे कहीं से कोई आमंत्रण नहीं था, पार्टी आलाकमान तय करेगा कि राज्यसभा चुनाव में मुझे क्या करना है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव जीतेंगे, पूरी तरह से निश्चिंत हैं। पूछा गया कि क्या विधायकों का जुगाड़ हो गया है, तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए कहें कि संख्या बल है तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को महागठबंधन की बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि देखिए कहा यह जा रहा है कि लगातार बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और ऐसे में एनडीए में एकजुटता बिल्कुल भी नहीं दिख रही। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कल अपने तमाम विधायकों को बुलाया,
35 विधायकों में से 5 विधायक जो है तेजस्वी की बैठक से दूरी बना। कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के 2 विधायक, तो वहीं एआईएमआईएम के जो तमाम विधायक थे वो भी नहीं पहुंचे। लेकिन कहा यह सारा है कि जब बैठक को तो नहीं पहुंचे, लेकिन शाम होते होते तेजस्वी यादव ने अख्तरुल इमाम से बात किया। अख्तरुल इमाम से बात तय हुई, यानी डील तय हुई है कि अब अख्तरुल इमाम राज्यसभा चुनाव में आरजेडी को मदद करेंगे, यानी आरजेडी को वोट करेंगे। लेकिन जब विधान परिषद के चुनाव बिहार में होगी तब आरजेडी समर्थन एआईएमआईएम को देगा। तो वहीं बसपा के एक विधायक सतीश कुमार यादव हैं, उन्हें भी तेजस्वी यादव ने आमंत्रण नहीं दिया था। और अब बसपा वाले विधायक ने देखिए साफ कह दिया है कि पार्टी के आला कमान तय करेगा कि आखिर हम किसे समर्थन देंगे। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब राज्यसभा चुनाव होगा तब एआईएमआईएम किसे वोट करती है और बसपा जो कि मायावती की इकलौती विधायक बिहार में, वो किसे समर्थन देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हमें कोई आमंत्रण नहीं देते, और जब चुनाव होंगे तब वो किसे समर्थन देंगे ये पार्टी का आला कमान तय करेगा। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार एडी सिंह चुनावी मैदान में है, तो क्या विपक्ष एकजुट होगा? और बिहार में क्या 5 राज्यसभा सीटों पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है उसमें तेजस्वी यादव क्या कमाल दिखाएंगे, ये देखना अब दिलचस्प होगा। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।